ओके, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा अभी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने सारे फॉर्मूले देखे थे, बरोबर है कि नहीं? हे दिसून राहिले का रे? मग जबड़ सरका ना। हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, आई होप सभी को फॉर्मूले वगैरह सब समझे होंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिकल इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जो हमें नहीं पता है ना। और बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या काम है। और मैंने कुछ इंस्टा के वीडियोस भी देखे, यूट्यूब के वीडियो, कमेंट देखते नीचे कि इस काम का थीटा बीटा है ना, ऐसी चीज़ें वहाँ पे गाली भी लिखी रहती है। तो उनके लिए जवाब ये है कि देखिए, उस फील्ड में हमें जाना पड़ेगा पहले, तब जाके समझेगा कि उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल क्या होता है। जैसे कि देखो ट्रिग्नोमेट्री को, अब देखो बेसिक क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रायंगल समझ में आना चाहिए। ट्रायंगल कौन सा रहता है? राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें से अपन ने 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पढ़ा था। उसके बाद हमने 45, 45, 90 वाला पढ़ा था। अब उसके बाद और आपको 11वीं 12वीं में डिटेल में पढ़ने मिलेगा अलग अलग एंगल्स के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हमें एंगल समझ में आया, वैसे हमें हाइट भी समझ में आना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री का जादू देखो। फॉर एग्जांपल आप किसी घर पे खड़े हो मान लो, ठीक है, या फिर घर पे कोई ऐसे ऊपर में छत पे कोई खड़ा है, हमें उसको देखना है। क्या करना है? देखना है। तो हम ऐसे मुंडी करेंगे ऊपर। तो अब लोगों को लगेगा कि हम उसको देख रहे हैं, लेकिन हमें पढ़ाकू लोग, हम क्या कर रहे हैं? हम बिल्डिंग का हाइट मेजर कर रहे हैं। तो कितना मैजिकल चीज़ है कि हम देखते देखते समझ जाते कि भाई इस बिल्डिंग का हाइट इतना होगा। तो ये किससे पॉसिबल होगा? ओनली थ्रू द ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री का आपको नॉलेज है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो हाँ ये बिल्डिंग हाइट इतना होगा। जैसे आपने ये भी सुना होगा, हिमालय पता है सभी को, माउंट एवरेस्ट पता है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा मतलब पर्वत है। उस पर्वत की हाइट डेली बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है, कि क्योंकि हमारा जो इंडियन प्लेट है वो उधर की तरफ सरक रहा है, नॉर्थ की तरफ। तो उसके वजह से क्या होता है कि प्रेशर आ जाता है किसके ऊपर? उस माउंट एवरेस्ट के ऊपर। इस वजह से वो बढ़ते रहता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को दबाओगे तो बढ़ेगा ना वो। तो अब बताओ, उसका हाइट हर साल मेजर करना जरूरी है। तो अब कौन सा टेप लेके जाएंगे उधर? कौन सा टेप लेके जाएंगे? पॉसिबल है क्या? नहीं। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का। बड़े बड़े जो ब्रिजेस बनते हैं उनका मतलब सिंपल, बहुत सारे कैलकुलेशन में ट्रिग्नोमेट्री आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो हम ये समझने वाले आज कि किस तरीके से वो लॉजिक होता है, क्या होता है, कौन सी चीज़ें होती है। तो टोटल 3 चीज़ें हैं। वैसे तो 2 चीज़ें पढ़नी है आपको, लेकिन 3 चीज़ें समझना जरूरी है। उसमें पहली चीज़, आपको आँखें है सभी को? मुझे नहीं लगता है ना आँखें। हाँ, मैं ऐसे दिखाने वाले काम की आँखें होनी चाहिए। तो आपको आँखें सभी को। तो अब मान लीजिए मैं उस नालायक को देख रहा हूँ। नालायक कौन है? ओके बोल दिया, ठीक है, जो भी है। हाँ ठीक है, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हाँ, मैं उस नालायक को देख रहा हूँ। तो हो क्या रहा है? देखो कि वो ऑब्जेक्ट है, भले ही काला है बट ऑब्जेक्ट है। हाँ, ठीक है, ये तो देखो बेटा कि मान लीजिए कि वो ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे देखना है तो मुझे ऐसे देखना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा तो एक लाइन देखो, मेरे आंखों से एक लाइन कुछ सोचो, कुछ है ना, सुपरमैन टाइप सोचो। हाँ, इमेजिनेशन कि मेरे आंखों से लाइट जाएगा उसके आंख पे, है ना, उसके बॉडी पे। हाँ, लेजर लाइट। तो एक लाइन बनेगा ना कि वो एक ऑब्जेक्ट और मेरी एक आंखें देखने वाली। तो मैं हूँ ऑब्जर्वर और वो है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में एक लाइन बनेगा। तो जो लाइन बनता है उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ विजन। तो लाइन ऑफ विजन यानी क्या? ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उसको क्या बोलोगे? लाइन ऑफ विजन। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मान लो मुझे उस पेड़ के बिल्कुल टॉप को देखना है, उस पेड़ के मुझे टॉप को देखना, तो कैसे बनेगा लाइन ऑफ विजन? एकदम उसके टॉप पे देखो और अपनी आंख देखो, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ? तो व्हाट इज लाइन ऑफ विजन? A straight line between observer and object. A straight line between observer and object. उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ विजन। अब एक बेसिक फंडा बताता, जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे इस वाले चैप्टर के, ट्रिग्नोमेट्री के, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नाम का टॉपिक है। इसके अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने तो सिंपल बात है, एक फंडा याद रखो हमेशा, चाहे आपको ऊपर देखना रहे या नीचे देखना रहे, लेकिन पहले देखना सीधा है। क्या बोला, समझ में आया? चाहे आपको ऊपर देखना रहे या नीचे देखना रहे, लेकिन देखना कहाँ पे? सीधा है। कोई डाउट है? कहाँ देखना है सबसे पहले? कुछ भी करे वो, न्यूमेरिकल में कुछ भी दे, कि ऊपर से लड़की देख रहे लड़के को नीचे पे, या फिर नीचे से लड़का देख रहा लड़की को ऊपर, लेकिन आपको देखना पहले सीधा है। समझ में आया क्या बोला मैंने? कहाँ देखना है सबसे पहले? कुछ भी करो लेकिन पहले कहाँ देखोगे? सीधा देखोगे। यहाँ तक कोई डाउट? पहले कहाँ देखोगे? पहले कहाँ देखोगे? सीधा देखोगे। ठीक है, हाँ, अब लाउन ओके। तो हम कहाँ थे? लाइन ऑफ विजन तक थे। ठीक है, लाइन ऑफ विजन का मतलब समझ में आया कि अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो अपनी आंखों से सीधा लाइन फेंक के मारना उसको, तो क्या बनेगा वो? लाइन ऑफ विजन। लाइन ऑफ विजन। सो अभी देखो बेटा, जो लाइन ऑफ विजन, अब दूसरी चीज़, आपको न्यूमेरिकल में क्या रहता है कि आपको एक बार ऊपर से नीचे देखना होगा,
कभी कभी आपको नीचे से ऊपर देखना होगा, लेकिन कुछ भी करो आपको पहले सीधा देखना है। तो ये दिल में एकदम मतलब एकदम शपथ ले लो, क्या करना है, पहले सीधा देखेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे। अगली चीज़, जब हम सीधा देखेंगे तो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल बनेगा हमेशा। सीधा देखेंगे तो क्या ऐसे ऐसे बनेगा, क्या कैसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा, ओनली ऐसे बनेगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे किसी बिल्डिंग के ऊपर देखना है, तो देखो आप देखो कि मेरा जो लाइन ऑफ विजन है वो ट्रांसफर कुछ ऐसा होगा। देखो ऐसा था, लाइन ऑफ विजन का होगा ट्रांसफर ऐसा होगा, बराबर है कि नहीं। यानी सिंपल बात है कि मुझे ऊपर देखना है, तो ऊपर जब भी हम देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल ये लाइन हो गई और मैं ऐसे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा होगा, इस बीच में एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर देखना, लेकिन देखना पहले सीधा है। सीधा देखने के बाद हम ऊपर देख रहे तो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को क्या बोलोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरी चीज़, अब मान लो आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो और नीचे किसी चीज़ के ऊपर तरफ देख रहे हो, तो नीचे जब देखते हो तो पहले आप सीधा देखोगे, नीचे देखो पहले सीधा देखोगे आप, और फिर आप नीचे देखोगे ऐसे। अरे पहले स्ट्रेट देखोगे ना। अब मेरा लाइन ऑफ विजन ऐसे ट्रांसफर होगा नीचे की तरफ। मतलब देखो पहले मैं सीधा देखूंगा, फिर बोला कि भाव नीचे देखो, तो मैं नीचे देखूंगा, तो आप देखोगे कि जो सीधी लाइन है और जो नीचे देखने वाली लाइन है वहाँ पे एक एंगल बन रहा है, उस एंगल को बोलना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलोगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया। और हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। अब बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल समझेंगे आपको कि एक हवा आई बहुत ज़ोर से, एक पेड़ टूट गया, उस पेड़ का जो सबसे टॉप वाला हिस्सा किसी दूर गिर गया, तो बताओ उस पेड़ का लेंथ कितना था, क्या था। ये बहुत अच्छे बेहतरीन न्यूमेरिकल आपको पता चलेंगे, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आया। क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हम ऊपर देखते हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन, और हमेशा पहले कहाँ देखना है, सीधा। आज का समझ में आया। चलो अब बाकी के जो न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिकल्स भी करेंगे अपन, ठीक है। तो जब प्रैक्टिकल्स के लिए यहीं पे आना पड़ेगा अपने को, तो कुछ सामान का जुगाड़ मेरा चल रहा है, जैसे सामान का जुगाड़ हो जाएगा हम प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया है कि क्या क्या पढ़े अपन ने। लाइन ऑफ विजन पढ़ा, हमने पढ़ा एंगल ऑफ एलिवेशन, हमने पढ़ा एंगल ऑफ डिप्रेशन, तीनों चीज़ें क्लियर है। अब ऐसे लोगों को आपको जवाब देना है जो बोलते हैं कि भाई मैथमेटिक्स का इस्तेमाल क्या है, उन लोगों के लिए आपके पास जवाब होना चाहिए। तो जैसे ये पूरा सीरीज़ खत्म हो जाएगा अपना लेक्चर्स का, आपको ये सब समझ में आने वाला है, ठीक है। चलो मिलेंगे हम अभी कल के क्लास में। बाय बाय। चलो बाय, थैंक यू।